हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं मैं आज के इस संगति के लिए जो परमेश्वर ने अवसर दिया, इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आइए हम आज की संगति में जाएं, परमेश्वर के वचन से सुने। उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं और परमेश्वर को कहें, प्रभु तू मुझसे आज बोलना, बातचीत करना, मेरी जिंदगी में परमेश्वर तू कार्य करना। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी ये समय के लिए पिता, जो एक सुंदर समय आपने दिया कि जिसमें हम तेरी प्रशंसा कर सकते हैं पिता परमेश्वर। अपने वचन के द्वारा बोल, बातचीत कर प्रभु, हर एक को तू आशीषित कर पवित्र आत्मा, ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर आपके वचन को सुनने के बाद हमारी जिंदगी में एक भारी परिवर्तन आने पाए पिता। ब्लेस कर और आज का दिन और आज की ये शाम जो है आशीष की शाम हो जाए परमेश्वर, ऐसी मेरी प्रार्थना है पिता। परमेश्वर आपने कहा प्रार्थना मार्ग खोलती है पिता। प्रार्थनाओं से असंभव काम संभव होते हैं, अद्भुत काम होते हैं पिता। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, उत्तर दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे सबके जीवन में दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इस मीटिंग में जुड़ सकते हैं, परमेश्वर की संगति कर सकते हैं और परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर जीवित रखा है। इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। बाइबल में से हम लोग एक पदस्थल पढ़ेंगे जो हम कंटिन्यू इन दिनों में पढ़ते आ रहे हैं। एक पदस्थल में फिर से पढ़ना चाहूँगा बाइबल में से, यिर्मयाह की किताब उसका 33 अध्याय 3 पद और भजन संहिता की किताब उसका 50 अध्याय और उसका 15 पद और मत्ती 26 का 41 पद। इन तीनों पदों को मैं पढ़ूंगा और इसके बाद हम लोग जो भी परमेश्वर चाहता है उसमें से हम लोग मेडिटेशन करेंगे। यिर्मयाह 33 और उसका 3 में बाइबल कहती है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। हालेलुया। परमेश्वर, कई बातें हम नहीं जानते, नहीं समझते हैं, लेकिन परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सब जानने वाला परमेश्वर है। आज क्या होगा परमेश्वर को पता है, कल क्या होगा परमेश्वर को पता है। हमें इतना पता है कल क्या हो गया ये मुझे और आपको पता है, लेकिन कल क्या होगा वो केवल परमेश्वर जानता है। तो वो इसलिए चाहता है और कहता है कि तू हर वक्त मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर। जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर वो बातें प्रकट करेगा जो कल भी क्या होने वाली है, 1 घंटे के बाद में क्या होने वाला है, हमारे देश में क्या होने वाला है, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में क्या क्या स्थितियां होने वाली है। परमेश्वर सारी बातें मेरे और आपकी जिंदगी में वो प्रकट करता है। पर एक ही तरीका है, एक ही वे है जिसके द्वारा परमेश्वर वो बातें प्रकट कर सकता है और वो है प्रार्थना। आप प्रार्थना ना करें और दूसरों के ऊपर निर्भर हो कि वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, आपके छोटे मोटे काम हो जाएंगे, आपको चंगाई भी मिल जाएगी, कई चीजें आपके लिए होगी, लेकिन जो आपकी जिंदगी का क्या महत्वपूर्ण प्लान है, आपकी जिंदगी में क्या करना चाहता है परमेश्वर, वो बातें जब तक आप प्रार्थना न करो तब तक वो परमेश्वर प्रकट नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, उसने ये नहीं कहा कि वो तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, उसने ये कहा तू मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर। उसने ये थोड़ी कहा कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा या कोई और तेरे लिए प्रार्थना करेगा, नहीं, उसने कहा तू मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर और मैं
तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया। हाँ, एक और पदस्थ मैं पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता की किताब 50 अध्याय उसके 15 पद, वहां पर लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर क्या एक उसकी प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस है, बस तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी हेल्प करूंगा, आपके लिए रास्ता खोलूंगा, मैं तेरे लिए अद्भुत काम मैं करूंगा, पर तू जस्ट क्या कर, प्रार्थना कर। जब तक हम प्रार्थना न करें, परमेश्वर तो काम कर सकता है, वो तो बिना प्रार्थना किए भी काम कर सकता है, लेकिन वो ये चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें। इसका मतलब उसके अंदर कोई रहस्य है। हालेलुया। मत्ती 26 और 41 पद में एक और पदस्थ लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। कई बार हम प्रार्थना नहीं करते, हम कमजोर पड़ जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, फिर से एक एनर्जी, एक शक्ति आती है। जैसे उदाहरण के लिए शरीर में, हम जिस दिन सुबह उठ के अच्छे से नाश्ता करते हैं या खाना खाते हैं, उस दिन शरीर में ताकत रहती है, शक्ति रहती है, ऐसा लगता है ना। और जिस दिन मान लो आपने नाश्ता नहीं किया, खाना ही नहीं खाया पूरे दिन, तो उस दिन आपको कैसा लगेगा? आपके शरीर में एक कमजोरी लगेगी आपको, है ना। आप जो चाहो वो काम कर नहीं पाओगे, क्योंकि उस दिन आपने खाना नहीं खाया। हमारा शरीर जिस दिन हम खाना नहीं खाते, उस दिन शरीर कमजोर रहता है, शक्ति नहीं रहती है। उसी रीति से हम जिस दिन प्रार्थना नहीं करते, अपने आप में कमजोर हो जाते हैं, आत्मिक रीति से हम कमजोर हो जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और तुम क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो। जिस शरीर और आत्मा के लिए, मान लो हम शरीर के लिए तो सुबह उठे और उसके बाद तुरंत नाश्ता करते हैं ना, नाश्ते के बिना काम नहीं होगा, क्योंकि नाश्ता करेंगे तो जैसे डॉक्टर लोग हैं ना, जो मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एक डॉक्टर से मैं बात कर रहा था, तो वो बोला कि हमारा सिस्टम है। मैंने कहा कभी कभी तुम उपवास रख के प्रार्थना किया करो, है? आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति डॉक्टर है, वो मेरे को कह रहा था मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो मैंने उनके हॉस्पिटल में, उनके ऑफिस में बैठ करके मैंने उसको कहा कि तुम एक दिन उपवास रखो और फिर तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हारी समस्या का समाधान करेगा। तुम हमारे ही ऊपर निर्भर मत रहो कि हम उपवास रख के तुम्हारे लिए प्रार्थना करें। एक दिन आप भी उपवास रखो और प्रार्थना करो। तो वो क्या बोला मालूम है? उसने कहा, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में या हॉस्पिटल में हमारा ऐसा रहता है कि सुबह उठ के नाश्ता किए बिना, खाना खाए बिना हम हॉस्पिटल में आ नहीं सकते। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? ऐसी क्या बात है कि हम तो कई बार बिना नाश्ता किए ही रह जाते हैं। हाँ, कई दिन ऐसे होते हैं कि नाश्ता ही नहीं करते, हाँ, तो भी हम लोग शक्ति रहती है। आपका ऐसा क्या है? तो वो बोले कि नहीं, हम लोग मरीजों का चेकअप करते हैं, ब्लड का टेस्ट करते हैं। कई रोगी कीटाणु वाले लोग रहते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में, बहुत कीटाणु रहते हैं, और हम जिस दिन खाना नहीं खाते तो हमारा शरीर कमजोर रहता है और वो सारे कीटाणु हमारे ऊपर अटैक करते हैं, है ना, और हम हमारे ऊपर आक्रमण कर देते हैं। ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने सोचा कि सही बात है, शरीर में जिस दिन नाश्ता नहीं किया उस दिन शरीर कमजोर रहता है और कोई भी कीटाणु या कोई भी रोग आपको अटैक कर सकता है। तो वैसे ही ये शरीर में या मेडिकल डिपार्टमेंट में ये बात सही है, तो बिब्लिकल वे में आत्मा के लिए कितनी बात ये सही होगी कि जिस दिन आपने खाना नहीं खाया आप बहुत कमजोर होते हैं, तो जिस दिन आपने प्रार्थना नहीं किया उस दिन आत्मा में आप कितने कमजोर होंगे। हम तो कभी कभी 2-4 दिन तक प्रार्थना ही नहीं करते तो भी काम चल जाता है। हाँ, काम तो चल जाएगा, लेकिन आप आत्मिक रीति से बहुत कमजोर होंगे और शैतान कभी भी आपके जीवन में अटैक कर सकता है। दुष्ट आत्माएं अटैक कर सकती है। लोग कई बार दुष्ट आत्माएं आ जाती है, दुष्ट आत्माएं उनको अटैक करती है, तो उसमें क्या है, खुद का रोल रहता है। आपको अपना शरीर तैयार सही रखेंगे तो बीमारी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी। वैसे ही आत्मिक रीति से जब आप प्रार्थना में रहेंगे, आपकी आत्मा मतलब
आत्मा में बल रहेगा तो कोई भी दुष्ट आत्मा अटैक नहीं कर सकती। कई बार हम चर्च में आते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, घर जाके लोग क्या करते हैं, वही नशा में रहेंगे, वही गालियों में रहेंगे, गंदी बातों में रहेंगे, परमेश्वर की संगति से दूर रहेंगे, और फिर कहते अरे मैंने प्रार्थना करवाई थी फिर दुष्ट आत्मा मुझ में आ गई। ये आपकी गलती, ये आपको आपकी रखवाली करनी है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि एक बार दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वो फिर भी आने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि जिस दिन आप कमजोर होंगे वो आपके ऊपर अटैक कर सकती है। इसलिए आपको एवरी डे, जैसे शरीर में प्रत्येक दिन खाने की जरूरत होती है, भोजन की जरूरत होती है, नाश्ते की जरूरत होती है, लंच की जरूरत होती है, डिनर की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा में भी, है ना, कम से कम, ज्यादा तो आप पूरा दिन प्रार्थना कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कम से कम 3 बार तो प्रार्थना करनी चाहिए। सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में ना खाना करते हैं, शाम को भी खाना खाते हैं, दिन में 3 बार खाना खाते हैं, तो कम से कम 3 बार हमारी आत्मा के लिए ना, हमारे बल के लिए, स्पिरिचुअल बल के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम बल रहता है आत्मिक रीति से ना, कोई भी निराश करने वाली बात आपकी जिंदगी में आएगी तो आपके अंदर बल होगा कि आप कह सकते हैं कि ये मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, ये सिचुएशन मुझे परेशान नहीं कर सकती, और आप उससे पार निकल जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप प्रेयर में नहीं होंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, उस दिन आपके पास शक्ति नहीं होगी और शैतान आपके ऊपर अटैक कर जाता है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल को कब तक चार्जिंग करना पड़ेगा? जब तक मोबाइल आपको इस्तेमाल करना है तब तक हमेशा बैटरी की जरूरत पड़ेगी, हमेशा चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी। जिस दिन आप फुल चार्जिंग किया है मोबाइल को, उस दिन पूरा दिन आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, पर जिस दिन चार्जिंग नहीं है उस दिन पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे ही हमें प्रार्थना की जरूरत होती है। हालेलुया। जब मैं आज मेडिटेशन कर रहा था कि प्रेयर के ऊपर, क्योंकि कल परसों 2 दिन इसी सब्जेक्ट के ऊपर हमने बात की है, तो आज फिर मैं क्या बोलूं परमेश्वर, तो बाइबल में परमेश्वर ने एक और प्रार्थना के ऊपर सब्जेक्ट जिसने मुझे दिया, जिसके ऊपर हम लोग मनन करेंगे। राजा सुलेमान के बारे में आप लोग जानते हो, पृथ्वी के ऊपर सबसे बुद्धिमान राजा था। बाइबल में उस राजा के बारे में ऐसा लिखा, परमेश्वर ने कहा कि तेरे जैसा न तो पहले कोई राजा था और न बाद में भी कोई राजा होगा, है ना। और सही बात है, ये परमेश्वर की दृष्टि में मैं और आप महत्वपूर्ण है। आपके जैसा न कोई पहले था, न कोई बाद में होगा, और न कोई आज है। ये तो सच्चाई है ना। जैसे सेम आप भी महत्वपूर्ण है, राजा सुलेमान ही नहीं। जब आप प्रार्थना में समय बिताते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, तो सेम आपकी भी वो वैल्यू करता है परमेश्वर। आपके जैसा न तो कोई पहले था, न कोई बाद में होगा, और न कोई वर्तमान है। आपके जैसा है क्या कोई? कोई नहीं है। आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं, आप महत्वपूर्ण हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। पर जस्ट ये तब पॉसिबल है जब आप प्रार्थना करेंगे। तो बाइबल कहती है राजा सुलेमान परमेश्वर के पास में गया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। मैं पढ़ना चाहूंगा पहला राजा की किताब, उसका 3 अध्याय और उसका 7 पद मैं पढ़ूंगा। पहला राजा की किताब 3 अध्याय और उसका 7 पद। सबने निकाल दिया तो मैं पढ़ूंगा। पहला राजा की किताब उसका 3 अध्याय 7 पद। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना और जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे
कि मैं भले और बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ और सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, न तो दीर्घ आयु मांगी है और न तो धन मांगा है, न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन। 12 पद पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, मैं तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ है और न बाद में कोई कभी होगा। हालेलुया। परमेश्वर के सामने जाकर के सुलेमान ने प्रार्थना की थी। हम देखते हैं आज इतिहास में आप पढ़ो, हिस्ट्री की किताबें आप पढ़ोगे तो कई बार वहां पर राजा सुलेमान के बारे में लिखा है ना। ये तो भी बाइबल में लिखा है, लेकिन इतिहास की किताब, हिस्ट्री की किताब वगैरह जब आप पढ़ो तो वहां पर ऐसा लिखा कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान राजा सुलेमान राजा था। उसके जैसा न तो कभी हुआ था, न बाद में भी कभी हुआ। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा उसने क्या किया? पर उसने क्या कोशिश की थी, क्या मेहनत की थी उसने कि इतनी बुद्धि उसको प्राप्त हुई। सीधा सा आंसर है बाइबल में। संसार के लोग तो कुछ भी कहते होंगे, ये हिस्ट्री की किताब में कुछ भी बातें होगी, लेकिन बाइबल में सिंपल और सीधा साधा जवाब है। इसको इतनी बुद्धि इसलिए मिली थी, उसने परमेश्वर से क्या की थी? प्रार्थना की थी। हालेलुया। प्रार्थना अद्भुत काम कर सकती है। प्रार्थना मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो वो काम परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा कर सकता है। जो कभी पॉसिबल नहीं वो काम प्रार्थनाएं कर सकती है। प्रार्थनाएं आपके इतिहास को बदल सकती है, आपकी हिस्ट्री को बदल सकती है। हालेलुया। इसलिए आपको प्रार्थना पे जोर देना होगा, प्रार्थनाएं करनी होगी। कई बार घायल हो जाएंगे, कई बार टूट जाएंगे, नहीं समझ में आए, फिर भी आपको प्रार्थना करना होगा और परमेश्वर की उपस्थिति में आपको बने रहना होगा। ज्यादा समय लोगों के साथ बिताना नहीं होगा, ज्यादा आपको घूमने फिरने में टाइम वेस्ट नहीं करना। अपने प्रार्थना के रूम में रहो। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा कोई काम नहीं करता हूं, है ना। सब काम अलग अलग सबको बांट देता हूं और मैं अधिकांश समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं। वहां से परमेश्वर बुद्धि देता है, वहां से परमेश्वर अगुवाई देता है, वहां से प्रार्थना करते करते एक आइडिया परमेश्वर देगा कि ऐसा करो, और उठ के मैं वैसा करता हूं। सब काम सफल हो रहे। राजा सुलेमान के काम सफल हुए, आपके काम भी सफल होंगे। बाइबल में जितने भी लोग हैं उन्होंने प्रार्थनाओं के प्रभाव से बड़े बड़े काम किए, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने हासिल की है। हालेलुया। और ओनली केवल प्रार्थना है। आपको प्रिय भाइयों बहनों, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, आपको हर बात के लिए प्रार्थना करनी होगी। राजा सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने कहा परमेश्वर बुद्धि दे। जब कभी प्रार्थना करो, एक और बात मैं सीक्रेट आपको बताऊं, रहस्य की बात बताऊं, कि एक साथ बहुत सारे निवेदन लेके परमेश्वर के पास में मत जाओ। एक डिसीजन लो कि इस चीज के लिए एक फोकस बनाओ कि अभी मुझे क्या जरूरत है, आज मुझे किस चीज की जरूरत है। क्या आपको पैसों की जरूरत है, या आपको चंगाई की जरूरत है, या आपको लड़ाई झगड़े हो रहे उससे छुटकारा की जरूरत है, या आपको नौकरी की जरूरत है, आपको जॉब की जरूरत है, या दुष्ट आत्माओं से छुटकारे की जरूरत है। सारे निवेदन एक साथ इकट्ठे मत कर डालो। एक चीज उसमें प्राथमिकता तय करो कि परमेश्वर सबसे पहले मुझे इसकी जरूरत है, और वो चीज मिल जाए तो फिर दूसरी जो चीज आपकी मांग है उसके लिए आप परमेश्वर के पास में जा सकते हैं। और एक टाइम में एक वस्तु मांगे परमेश्वर, और तन मन और धन लगा दे उसके ऊपर, फोकस लगाए पूरा कि जरूर परमेश्वर करेगा।
अभी देखो राजा सुलेमान परमेश्वर के पास में गया, तो हो सकता था वो उसको पैसों की भी जरूरत थी, धन की भी जरूरत थी उसको। हम संसार में रहते धन की बहुत जरूरत रहती है, तो सीधा उठ के ये भी बोल सकता था परमेश्वर मुझे धन दे दे। फिर उसको लगता कि मेरे बहुत दुश्मन है, क्योंकि बड़ा आदमी था तो बड़े लोगों के बड़े दुश्मन रहते, छोटे लोगों के छोटे दुश्मन रहते, अपने अपने लेवल पे रहते। तो वो ये भी कह सकता था कि परमेश्वर मेरे शत्रुओं को खत्म कर दे। लेकिन बाइबल कहती वो ये भी बोल सकता था परमेश्वर मेरा नाम महान कर दे, कुछ भी मांग सकता था वो। लेकिन बाइबल कहती है उसने देखा कि क्या जरूरत है। सबसे पहले धन की जरूरत है, या शत्रुओं का नाश की जरूरत है, या अपनी प्रशंसा की जरूरत है, या बुद्धि की जरूरत है। उसने डिसीजन लिया कि मुझे सबसे ज्यादा बुद्धि की जरूरत है। हालेलुया। और सब बातें साइड में रख करके एक विषय को लेकर के परमेश्वर के पास में गया और उसने कहा प्रभु मुझे क्या दे, बुद्धि दे। और वो जानता था यदि परमेश्वर बुद्धि दे तो मैं पैसा भी कमा सकता हूं, यदि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे तो मैं शत्रुओं को भी साइड में कर सकता हूं, है ना। कई बार शत्रुओं को आप ताकत से नहीं कर सकते हो, लेकिन बुद्धि से उनको हटा सकते हो। हालेलुया। जो बुद्धि से चलता है ना उसको हथियार भी उठाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर उसको बुद्धि देता है ना। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, परमेश्वर आपको बात करेगा उधर जाना ही मत आज तू, और आप जाएंगे ही नहीं और झगड़ा होगा भी नहीं, पर आप बुद्धि नहीं होगी तो ऐसे ऐसे मूर्खता के काम होंगे, जिंदगी उलझ जाएगी हमारी, हम परेशान हो जाएंगे। लोग कहेंगे क्या हो रहा है, क्योंकि सब कुछ उल्टा हो रहा है, क्योंकि सिस्टम नहीं। तो जस्ट इसके लिए आपको प्रार्थना करनी होगी और परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। आज मेरी भी यही प्रार्थना होगी कि परमेश्वर क्या दे, बुद्धि दे। आप भी यही प्रार्थना करना प्रभु मुझे समझ दे। बाइबल में एक जगह नीति वचन की किताब में ऐसा लिखा है घर बुद्धि से बनता है ना। घर जो है बुद्धि से बनता है और समझ से क्या होता है, स्थिर होता है। ऐसा बाइबल में नीति वचन की किताब में लिखा है। तो आपको परमेश्वर से कहना प्रभु मुझे विवेक दे और मुझे बुद्धि दे, और जब आप ऐसा करोगे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और बाइबल कहती है सुलेमान ने जब बुद्धि मांगी तो परमेश्वर खुश हुआ। जिस बातों से परमेश्वर खुश होता है वो बातें आपको परमेश्वर से मांगना है। कई बार आप ऐसी चीजें मांग बैठते परमेश्वर ये दे दे वो दे दे और लास्ट में कुछ भी नहीं मिलता है। तो परमेश्वर से राजा सुलेमान ने बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी। एक दो पदस्थल में और पढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर ने सुलेमान की प्रार्थना सुनी और बुद्धि दी। इतना ही नहीं, परमेश्वर खुश भी हुआ। कभी कभी हम परमेश्वर से कुछ भी प्रार्थना में मांग लेते हैं लेकिन परमेश्वर खुश नहीं होता है, तो ऐसा नहीं, परमेश्वर खुश होए ऐसी बात। परमेश्वर की क्या इच्छा है ये आप जानो और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करो। किसी चीज को दिखावे के लिए नहीं, किसी चीज को ऐसो आराम के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। आप ये मांगो कि जो भी प्रभु मुझे देगा क्या मैं परमेश्वर की महिमा के लिए इसको इस्तेमाल करूंगा, क्या ये दूसरे लोगों के लिए काम आएगा, क्या मैं दूसरों के लिए काम आऊंगा, क्या मेरी संपत्ति दूसरों के लिए काम आएगी, क्या मेरा टैलेंट या मुझे जो बुद्धि मिलती है दूसरों के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। आप ऐसा करते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थना का वो जवाब देता है। हालेलुया। एक पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा 10 पद। इस बात से प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। परमेश्वर से उसने जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उत्तर ही नहीं दिया, वो खुश हो गया हो कि तेने ऐसे प्रार्थना की। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, जब आप बहुत निराश होते हो, बहुत तकलीफ में रहते हो, उस समय किसी का ठट्टा नहीं करना, कहीं बाहर भी नहीं जाना। जब आप दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना में समय बिताओगे तो बाइबल कहती है परमेश्वर खुश होता है। जब हमारी बहुत मुसीबतें हो सकती है, सारी मुसीबतें साइड में करके आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो, 10-15 मिनट केवल दूसरों के लिए प्रार्थना करो और परमेश्वर ऐसी प्रार्थना से बहुत खुश होगा और फिर बोलेगा कि बेटा अब तू बोल कि तेरी क्या जरूरत है। सबसे पहले जब कभी प्रार्थना में जाओ, अड़ोस पड़ोस में कौन दुखी है उसको याद करो, और जैसे जैसे आप प्रार्थना करेंगे
आपके माइंड में वो बातें आने लगेगी। किसी बहन का नाम आएगा, किसी भाई का नाम आएगा, कोई व्यक्ति आपको याद आएगा कि वो बहुत संकट में है, बस उसके लिए उसको बिना बताए उसके लिए प्रार्थना चालू कर दो। और जब आप ऐसा करोगे, लास्ट में आप अपने लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर बहुत खुश होगा और तुरंत आपको प्रार्थना का जवाब देगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है सुलेमान ने जब प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, उसको बुद्धि दी, और लास्ट में लिखा है बुद्धि ही नहीं, मैं तुझे धन भी दूंगा, है ना, क्योंकि धन की उसे जरूरत है। तूने बुद्धि मांगी, मैं तुझे धन भी दूंगा, मैं तुझे महिमा भी दूंगा, मैं तेरे प्रशंसक भी करूंगा, और तुझे जो चाहिए वो मैं सब कुछ दूंगा। उसने बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया उसको। हालेलुया। हम भी ऐसा ही करें, कोई जो परमेश्वर को भाए वो पहले प्रार्थना करे और सब चीजें आपको मिल जाएगी। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करें जिससे परमेश्वर खुश हो जाए और हमारी सारी बातों को वो दे देगा। जब प्रभु खुश हो गया ना, तो वो ये बोलेगा कि बेटा बोल तुझे क्या चाहिए। एक सेकंड के अंदर सारा इतिहास बदल के रख सकता है, और जस्ट हम प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना इतिहास को बदल सकती है, आपकी जिंदगी को बदल सकती है। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज की शाम में तूने कहा मुझसे प्रार्थना कर, तूने कहा संकट के दिन प्रार्थना कर, तूने कहा जब तू प्रार्थना करता है मेरा मन खुश होता है, तूने कहा दूसरों के लिए प्रार्थना कर, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर, सुलेमान ने आपसे प्रार्थना की, उसने कहा प्रभु मुझे इन लोगों का न्याय करना है परमेश्वर, तूने मुझे राजा बनाया परमेश्वर, लेकिन मैं कैसे न्याय करूंगा, इन लोगों की समस्या का कैसे मैं समाधान करूंगा, मैं इनके लिए कैसे करूं परमेश्वर। और करके दूसरों के हित के लिए उसने प्रार्थना की, तो परमेश्वर आपका मन खुश हुआ पिता। वैसे ही आज की रात में हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में ऐसी बुद्धि दे पिता, ऐसा विवेक से भरा हुआ मन दे पिता, ताकि तेरी सेवकाई को हम बुद्धिमानी के साथ कर सके, दूसरों की मदद कर सके पिता, दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके पिता, दूसरों को रास्ता बता सके परमेश्वर। तो ब्लेस कर और आशीष कर आज इस मीटिंग में जुड़ा हुआ हर एक भाई बहन के जीवन में तू ऐसा काम करना परमेश्वर कि ये आशीषित हो जाए, इनके रास्ते खुल जाए पिता, इनको बुद्धि मिल जाए पिता, इनके समझ खोलना परमेश्वर, ताकि सारी शैतानी युक्ति और शक्ति तहस नहस होने पाए। परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना सुनी, आज की रात में हर एक को ब्लेस किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।